आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और एक इसमें होती है आरपीएसएफ, दोनों के मिला के वैकेंसी निकलती है। और इस वैकेंसी को लेकर के बहुत सारी असमंजस बच्चों में रही है। 2-3 सालों से लगातार चल रहा था कि ये वैकेंसी आएगी, बहुत बड़ी संख्या में आएगी, 13-15 हज़ार की बातें की जाती थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आई 4660 आई और उसको भी बहुत सारे ऑफिशियल हम बोलेंगे कि न्यूज ने भी ये दिखाया कि ये फेक है। और जब ये इस तरह की बातें आई, तो 4660 आई, ऊपर से फेक की बातें होने लगी, तो बच्चे बहुत परेशान हो गए और पता नहीं चला कि अब असली क्या है। कुल मिलाकर के वो न्यूज सच्ची ही साबित हुई और वही डेट वगैरह सब कुछ दी गई थी। और फाइनली अब ये ऑफिशियली हैंडल पर या मैं कहूँगा ऑफिशियली साइट पर, आरपीएफ की ऑफिशियल आरआरबी की ऑफिशियल साइट पर ये डाल दिया गया है कि भाई अब आपके फॉर्म 15 अप्रैल से आ रहे हैं। तो अब ये पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है। इसमें कोई भी बच्चा बिल्कुल भी मन में संदेह ना रखे कि भाई अब फॉर्म आने में कोई बच्चा ही। अब मैं इसके एग्जाम पर भी जो चलूंगा कि एग्जाम के लिए कितना समय मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि अगर कोई आरपीएफ उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है कि जो पुलिस की वर्दी चाहते हैं, रेलवे में चाहते हैं जॉब और हाइट नहीं है, वो लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और एज में सबसे बड़ी बात है कि 3 साल की छूट भी दी जा रही है। कुछ बच्चे रेलवे में एसआई बनने के इच्छुक होते हैं, तो एसआई की भी 7 वैकेंसीज हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहते होंगे कि सर वैकेंसीज तो बहुत थोड़ी सी आई है, तो इसमें क्या मिलेगा हम लोगों को, कैसे नौकरी मिल जाएगी। हालांकि मैं अभी आपको पिछली बार की वैकेंसीज दिखाऊंगा और उसकी कट ऑफ भी दिखाऊंगा, कांस्टेबल की भी, एसआई की भी, फाइनल कट ऑफ, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कोई भी काम मुश्किल तो नहीं अगर किया जाए बच्चे। ठीक है, चलो अगर और आरडब्ल्यू के बैच पर भी बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि आरपीएफ का बैच आरडब्ल्यू का कब आएगा, तो उस बारे में लास्ट में बात करेंगे। मुझे ये है ऑफिशियल नोटिस जो पूरी तरह से ठीक है, ऑफिशियल से ही लेकर के आया हूँ आरआरबी की वेबसाइट से। ठीक है, कल ये नोटिस आ चुका था जिसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि 15 अप्रैल को आपके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। तो अब तक ये ऑफिशियल नहीं था, ये फिर कहां से खबर उड़ रही थी? ऑफिशियली पहली बार आया है तो ये खबर उड़ रही थी एम्प्लॉयमेंट न्यूज, वो भी सरकार ही निकालती है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो साप्ताहिक आता है, उसमें 3 मार्च को जानकारी दे दी गई थी कि आपकी वैकेंसी आने वाली है। और इसी चीज की यहाँ चर्चा भी की गई है कि 3 मार्च का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है वो बिल्कुल ठीक है। चलो, तो अब किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। और एज भी, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज का वो है कटिंग स्क्रीनशॉट जिसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 2024 को एज काउंट होगी और 20 से 28 साल एसआई में चलेगी और 18 से 28 साल कांस्टेबल में चलेगी। ठीक है, दोनों की एज में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और 452 वैकेंसी एसआई के लिए है, 4208 कांस्टेबल के लिए है, दोनों के मिला के 4660 वैकेंसी है। आरपीएफ और आरपीएसएफ, ये आरपीएसएफ क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, बस एस के लिए स्पेशल लग जाता है। दरअसल में जो आरपीएफ है वो तो आपकी जोन वाइज होती है। जोन क्या, जोन को भी यहाँ ग्रुप में बांटा गया, मैं भी आपको दिखाऊंगा कट ऑफ हो जाती है, वो जोन वाइज जाती है, कैसे जाती है। लेकिन जो आरपीएसएफ होती है वो ऑल इंडिया कंबाइंड एक, मतलब एक ही जगह, वो जोन वाइज नहीं है, अपने आप जोन में नहीं बटी हुई है, वो कहीं भी जा आ सकती है, वो वाली फोर्स है। हालांकि दोनों मिक्स रूप से कहें तो आरपीएफ भी बोला जाता है, रेलवे की फोर्स बोली जाती है। लेकिन स्पेशल जब फोर्स बन जाता है, इस पे कुछ स्पेशल पावर्स भी हो जाती हैं, या कहीं शस्त्र एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जो भी कुछ है वो अपनी विभागीय बातें हैं, उनको कोई विभाग का व्यक्ति ही ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगा। अब यहाँ मैं अगर बोलूंगा कि आरपीएफ का एग्जाम कब, तो इसका अंदाजा अगर मैं आपको दूंगा तो आप भी बहुत आसानी से लगा पाएंगे। बच्चों, ये जो है वैकेंसीज आपने देखा कि एएलपी की जनवरी से मार्च हर साल आया करेंगी, अप्रैल से जून टेक्नीशियन की हर साल आया करेंगी, जुलाई से सितंबर हर साल आया करेंगी एनटीपीसी की, और अक्टूबर से दिसंबर ग्रुप डी की वैकेंसी लगातार आया करेंगी। लेवल 1 को ग्रुप डी बोलते हैं। अब बात आती है सर इसमें कहीं भी आरपीएफ का जिक्र नहीं है, फिर भी आरपीएफ की वैकेंसीज क्यों आ रही है? ऐसा तो नहीं हो सकता था। बच्चों, आरपीएफ का ये एनुअल कैलेंडर है, ऊपर क्या लिखा हुआ है? आरआरबी का ये एनुअल कैलेंडर है, लेकिन ये आरपीएफ की वैकेंसी हर साल देने का वादा नहीं करते, इसलिए इन्होंने इसको एनुअल कैलेंडर में नहीं डाला। अगर ये इसको कहीं बीच में डाल देते तो हर बच्चा ये उम्मीद करता इस दौरान ये वैकेंसी भी आएगी, जबकि आरपीएफ हर बार नहीं निकाल सकते, इससे ऐसा लग रहा है। और एक बात साफ हो गई है, क्योंकि ये भी आरआरबी करा रही है और ये भी आरआरबी ही कराएगी, तो यहाँ पर इन्होंने जो एएलपी का एग्जाम की जो डेट दी है वो जुलाई से, सॉरी जून से अगस्त के बीच में कराया जाएगा इनका एग्जाम। जून से अगस्त इसका सीबीटी 1 और एक इसका सीबीटी 2 भी, उसमें बच्चे कम होंगे तो वो सितंबर में कराया जाएगा। जून से अगस्त सीबीटी 1, सितंबर में सीबीटी 2 एएलपी का। अब जो टेक्नीशियन की बात करें तो इसके लिए लिखा हुआ है अक्टूबर से दिसंबर। ये बात कहाँ लिखी हुई है एग्जाम के लिए? जो इसका नोटिफिकेशन आया प्लीज उसमें चेक कर लीजिएगा, उसमें साफ-साफ है अक्टूबर से दिसंबर टेक्नीशियन का एग्जाम होगा। ये क्लियर कर दिया। सर ये 3 महीने क्यों लिखा हुआ है, इतना स्लॉट क्यों दिया हुआ है? क्योंकि बहुत सारे फॉर्म आते हैं, ऑनलाइन एग्जाम कराना होता है, तो महीनों एग्जाम चलता है। ठीक है, अक्टूबर में किसी डेट से शुरू होगा, दिसंबर तक खत्म होगा। अब क्या डेट बची? जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सब गिर गए, क्योंकि यही भर्ती बोर्ड कराएगा उसको भी, आरपीएफ को भी। तो अब आरपीएफ अभी इसके बाद रही है, टेक्नीशियन के बाद ये वैकेंसी, क्योंकि ये तो आ चुकी है जस्ट अभी मार्च में, ये अप्रैल में आ रही है, तो एग्जाम भी इसी क्रम में होगा। यानी आरपीएफ का जो एग्जाम है वो दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच ही होगा, और इसमें फॉर्म बाकियों से कमाते हैं। इसका कारण है क्योंकि यहाँ पर हाइट है, यहाँ पर मेडिकल है, यहाँ पर फिजिकल है, इसलिए ये जो कट ऑफ है या ये जो है इनको सब लोग नहीं भर पाते। तो यहाँ थोड़ी सी कट ऑफ इनके मुकाबले थोड़ी डाउन देखने को मिल जाती है अगर समान वैकेंसी हो। अगर वैकेंसी यहाँ थोड़ी है तो भाई फिर तो कट ऑफ सीधी सी बात है उस हिसाब से लगेगी। तो दिसंबर से फरवरी के बीच ये एग्जाम होगा, आगे के एग्जामों की वो फरवरी के बाद या ऑनवर्ड्स ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये क्लैरिटी आ गई। तो अब आप ये एश्योर हो सकते हैं कि आरपीएफ का एग्जाम दिसंबर से पहले कोई संभावना नहीं है। अच्छा, आरपीएफ का कोई न्यू नोटिस भी आ गया इस वीडियो को बनाते बनाते, मैं वो भी आपके सामने वीडियो बना देता हूँ। चलिए मैं लगा दूँ वो भी, चलो अच्छी बात है कि भाई वीडियो पे आते आते ही कोई नोटिफिकेशन आ गया। अच्छा, कंप्लीट नोटिफिकेशन आया बच्चे के, ओके। बावन पोस्ट उन्हीं का जिक्र है, रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ कांस्टेबल्स, ये 4208 कांस्टेबल, और ये आरपीएसएफ और आरपीएफ हैज बीन पब्लिश्ड बाय आरआरबी वाइड एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ नंबर 2 से 8 अप्रैल का, मार्च का जो था उसी के बीच में था, और इसी की कॉपी एनक्लोज इन्होंने की है। आरपीएफ हैज एडवाइज्ड टू गिव वाइड पब्लिसिटी, और ये दीज टू द इन द जोन्स 5
अप्रोचिंग लोकल स्कूल्स एंड कॉलेजेस यूनिवर्सिटी थ्रू वेबसाइट। ठीक है बच्चों, ये तो इसी की जानकारी है, इसमें कोई खास हमारे लिए है नहीं। ये दरअसल में इनको प्रिंसिपल, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर इनको लिखा गया है कि भैया वहाँ स्कूल कॉलेज वगैरह जो भी है उनके लिए शायद जो है जो मांगा गया है, सो दैट यूथ ऑफ दिस एरिया आर अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट। यानी इनको ये जानकारी दी गई ताकि ये हर चीज अपने ऑफिस वगैरह पे लगा लें और बाकी यूथ वगैरह को ये जानकारी हो जाए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हो जाए कि हाँ ये वैकेंसी आ रही है, ज्यादा फॉर्म बच्चे भर सके अपना इंटरेस्ट से। ठीक है, जो भी है बच्चों, तो ये क्लैरिटी अब आपको आ गई है। तो ये मेनली ऑफिशियल्स के लिए ज्यादा था, आपके लिए कम था नोटिफिकेशन। यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दिसंबर से फरवरी के बीच आपका एग्जाम हो जाएगा आरपीएफ का, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप सोचो कि सर जून से पहले भी तो हो सकता है आरपीएफ का, जून से पहले भी हो सकता है क्या? बेटा 15 अप्रैल को तो फॉर्म आ रहे हैं, 14 मई लास्ट डेट है, तो ये 1 महीना तो फॉर्म चलेंगे, मई लास्ट डेट है, जून में ये शुरू होना है ऑलरेडी एएलपी का, तो मई में ही एग्जाम करा देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। और 1 महीने या 15 दिन में 10 दिन में एग्जाम हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं लगती आरपीएफ में, इतने कम फॉर्म तो नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको ये मानना ही पड़ेगा कि दिसंबर से पहले कहीं भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखती अगर कोई मेजर चेंज नहीं होता है। ये अभी नोटिस आया ही आया है, तो इसको मैंने आपको बता ही दिया कि ये जस्ट जानकारी के लिए कंफर्मेशन है कि भैया फॉर्म आ रहे हैं। ठीक है, 18 से 28 आपकी एज है, ये एज में ओबीसी को अलग से 5 साल की छूट दी जाएगी, एसआई हो या कांस्टेबल हो, कोई भी हो, 3 साल की छूट ओबीसी को और 5 साल की एसटी को। ये 20 से 28 एसआई के लिए, 18 से 28 कांस्टेबल के लिए एज का डायग्राम है। ग्रेजुएशन चाहिए आपको एसआई बनने के लिए, कांस्टेबल बनने के लिए यहाँ सिर्फ 10th पास चाहिए, सिर्फ 10th पास। आपने देखा होगा बहुत सारे कांस्टेबल में, पुलिस वाले में 12th ही मांगते हैं, लेकिन यहाँ 10th ही मांग रहे हैं। फिजिकल अच्छा खासा होता है भाई, फिजिकल थोड़ा हार्ड होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। इसका प्रोसेस क्या है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। सबसे पहले एग्जाम होगा, और ये मैं आपको कंफर्म कर चुका हूँ कि दिसंबर से फरवरी के बीच ही एग्जाम होगा। ठीक है, डेट आएगी जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी से मार्च ऐसे भी आ सकती है। ठीक है, तो अब मतलब इससे पहले होने की संभावना नहीं है। पहले एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद फिजिकल की कट ऑफ लगेगी, भैया इतने बच्चे फिजिकल के लिए बुला लो। हो सकता है वो 15 गुना या 20 गुना बुलाया जाए, यानी 70-80 हजार बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ 70-80 हजार बच्चे यहाँ बैठेंगे, हो सकता है इस फिजिकल, ये एक मेजरमेंट है और एक उसकी क्षमता है, बात वही है, चेस्ट और हाइट हो गया एक मेजरमेंट का मतलब, उसके लिए एफिशिएंसी में आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप और आपकी रनिंग, ये 3 चीजें इसमें होती हैं। तो ये आपने पूरा एक ही दिन में सारा प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पर हो सकता है 80 हजार में से बच्चे पास हो जाएं 8 हजार, ऐसे मान ले सर इतना कम फिजिकल, हाँ ऐसा ही होता है। 80 हजार में से मान लो 8 हजार पास हुए, अब 8 हजार पास हुए, लेने हैं 4600, तो फिर कैसे करेंगे? डीवी में तो सब नहीं निकल सकते, तो फिर एक और कट ऑफ लगा दी जाती है फाइनल वाली, इसमें मेडिकल होकर आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। ये एक तरीका है। अब मैं आपको बता देता हूँ भैया एग्जाम में क्या आता है, वो सब मालूम होना चाहिए आपको, कई बार बता चुका हूँ। जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन, एडवांस नहीं आता। तो 35, 70, 50, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के होते हैं, 90 मिनट आपको मिलते हैं इस एग्जाम को करने के लिए। टाइम का आपको महत्व समझना पड़ेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग के 70 क्वेश्चन है, 90 मिनट है, तो ये टाइम खाने वाली चीज है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छा रखना पड़ेगा अपना। और मैं इस संडे से या नेक्स्ट संडे से आपके मॉक टेस्ट शुरू जरूर करा दूंगा, आरडब्ल्यूए पर फ्री मॉक टेस्ट इसी लेवल के बिल्कुल, तो ये फ्री होंगे हर सप्ताह रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पे। तो ये मॉक टेस्ट आप जरूर दिया करना, इससे आपको अपना पता लग जाएगा कि मेरे लिए 90 मिनट 120 क्वेश्चनों के कम है या ज्यादा है, तो ये आप मैनेज करना सीख जाओगे। नेगेटिव मार्किंग ये हम अपने आप करके देंगे आपको, सेट 1/3 वो काट लेगा गलत करोगे। ये आपका फिजिकल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको मैंने पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अब मैं आपको कट ऑफ दिखाता हूँ कैसे कैसे कट ऑफ जाती है। पिछली बार की पहले वैकेंसीज का ब्यौरा देख लेते हैं। देखिए अगर आप ये सोचते हैं कि पिछली बार बहुत सारी वैकेंसीज आई थी, तो आप ये जान लीजिए पहले 4403 मेल में थी और 4216 फीमेल में थी, ऐसे अलग अलग करके दी थी। इस बार तो अलग अलग करके दी नहीं है, क्योंकि फुल नोटिफिकेशन अभी आया ही नहीं। फुल नोटिफिकेशन आएगा आपका कब? 15 अप्रैल को, उस दिन पता पड़ेगी कि भैया महिलाओं की कितनी है और पुरुषों की कितनी है। तो पिछली बार था वो 8619 वैकेंसीज थी, इन दोनों को मिला देता हूँ। ये कांस्टेबल की वैकेंसीज 8619 थी और ये वैकेंसीज 2018 में आई थी। मेल अलग, फीमेल अलग, फीमेल की भी लगभग मेल के बराबर थी, जो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। ठीक है, अब अगर मैं और आगे चलूं तो इसका कट ऑफ क्या गया था, तो भैया कट ऑफ इस तरह से जाता है कि बच्चों जैसे ग्रुप ए बना देता है, जो साउथ रीजन है, एसडब्ल्यूआर साउथ वेस्ट रीजन हो गया, साउथ सेंट्रल जो भी है एससीआर रीजन, सीआर रीजन, डब्ल्यूआर रीजन, डब्ल्यूसीआर रीजन, तो इस तरह से रीजन को ग्रुप बी बना दिया है, इन रीजन को सी बना दिया है, इन रीजन को डी बना दिया है, एनआर रीजन, एनईआर, एनडब्ल्यूआर, एनसीआर, ये सारा रीजन ग्रुप डी हो जाता है। एनएफआर रीजन और आरपीएसएफ जो मैं बात कर रहा था कि इसकी अलग बना देते हैं। तो इस तरह से इन्होंने ग्रुपों में बांटा है और ग्रुप वाइज कट ऑफ लगाई थी। ऐसे नहीं लगाई ऐसा रीजन की लग जाएगी, उस रीजन की लग जाएगी, उस रीजन की लग जाएगी, ऐसा नहीं था। अब यहाँ देख लीजिए किस रीजन की यानी किस ग्रुप की कितनी कट ऑफ गई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं भैया। जैसे अब आप कह रहे हो सर यहाँ ओबीसी की तो कुछ भी नहीं दे रखी कट ऑफ, तो भैया ये ओबीसी के जनरल में ही काउंट हुए होंगे। ठीक है, ये मेल फीमेल यहाँ भी जनरल में ही काउंट होंगे। 120 में से 83 पे गई थी मेल की, किसी ग्रुप ए की। ग्रुप ए मैंने दिखा दिया क्या है। ग्रुप डी जैसे सबसे जो हाई कट ऑफ जाती है इसकी जाती है, इसकी ग्रुप डी की। अब ग्रुप डी की आप यहाँ देखो, इससे कोहराम मच गया था पिछली बार कि 120 में से 120 कट ऑफ गई थी। बाकी कट ऑफ अब आप देखो, यूआर की कट ऑफ भी 117.83 थी, लेकिन ओबीसी कट ऑफ 120 थी। ये कैसे हो गया था? 120 में से 120, यहाँ आप यूआर की देखेंगे 117.8, यहाँ बच्चों को बिल्कुल ऐसा हो गया था, पता नहीं क्या हो गया। और बच्चे यहाँ पे मैं आपको बताऊं, बच्चों को 20 से 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, जिस कारण ये कट ऑफ ऐसी देखने को मिली थी। बहुत सारे बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ, 20, 25, 30 तक के नॉर्मलाइजेशन मिले थे, इसलिए ये पॉसिबल थी कि भैया ऐसी भी जा सकती है कट ऑफ। ठीक है, ये मेल फीमेल अगर आपको अलग अलग चेक करनी है, अलग अलग चेक कर सकते हो। अब यहाँ मैं वैकेंसीज दिखा सकता हूँ कि ये किसकी, ये आपकी थी एसआई की वैकेंसीज। एसआई की कितनी थी पिछली बार? पिछली बार एसआई की वैकेंसीज थी 819 मेल और 301 फीमेल, यानी हो गई 1120 वैकेंसीज। 2018 में ये भी आई थी। 2018 में एसआई की 1120 वैकेंसीज थी, जो इस बार 400 कुछ 452 है।
तो बहुत बड़ा अंतर है, 1/3 वैकेंसी रह गई हैं, तो इस बार तो और मेहनत करनी पड़ेगी, 2018 के बाद आ रही हैं सीधी। तो इसकी कट ऑफ कैसी गई होगी ये ग्रुप वाइज फिर देख लेंगे, और ग्रुपों में ये देख लीजिएगा कैसी कैसी कट ऑफ गई। तो यहाँ पर अगर ग्रुप ए की देखूं तो 95 ओबीसी 120 में से, जनरल की 94.5, देखिए ओबीसी ज्यादा चली जाती है।